के बच्चों, भाइयों, बहनों, तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है प्यारा प्यारा। तो जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th और 9th का सिलेबस चालू होने वाला है। कई जगह तो चालू हो चुके हैं, पता नहीं आपके यहाँ हुए हैं या नहीं। तो मैं आज साइंस का फर्स्ट चैप्टर, वो भी पता है क्या चीज़ का, एकदम इंटरेस्टिंग, फिजिक्स दिखा दो इसका, फिजिक्स ओके। तो मैं फिजिक्स चालू करने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ थोड़ा बेसिक्स ले जान लेते हैं, फिर टॉपिक्स पे चलेंगे। क्या टॉपिक्स पे चलेंगे, सब क्लियर करते चलेंगे सब। फर्स्ट चैप्टर में क्या भाई, फर्स्ट चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाम से हम जान पा रहे हैं कि इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ना होगा, वो तो सब देख लिए प्रकाश के बारे में पढ़ने, प्रकाश के बारे में, ठीक है। ये कौन सा सबसे नया आ चुका है इस दुनिया में, नया नहीं है पुराना है, सब क्लियर करेंगे डाउट आपका, 1% डाउट नहीं रहेगा। मेरी क्लास में डाउट बोल जाओ, ठीक है। डाउट देने के लिए नहीं, लेने के लिए नहीं, डाउट देने के लिए, ठीक है। चलिए प्रकाश के बारे में बेसिक से कुछ जान लेते हैं पहले। तो इसको क्लीन कर देता हूँ, ये क्लीन करने में बुलाइए। छोटू सा बोर्ड है, तुम सपोर्ट करोगे तो इतना बड़ा हो सकता है, और उससे ज़्यादा सपोर्ट करोगे स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा। तो क्यों नहीं सपोर्ट करोगे भाई, कर दो। वैसे गलती तो मेरी हुई, मेरा पहला वीडियो तो क्या हुआ, एक रात में वायरल हो सकता है। चलो 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 फिजिक्स। जैसा कि मैंने बोला प्रकाश के बारे में करना है, प्रकाश यानी LIGHT, लाइट, लाइट ऐसे मत लिखते ना, LITI, लाइट हो गई सही है, लाइट, ये गलत है भाई, ये गलत है, कोई भी इसको ऐसे करेगा, ये कट, ऐसे लाइट लिखोगे तो फेसबुक लाइट है ये। चलो अब बेसिक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रकाश है क्या। प्रकाश तो ऑब्वियसली जो घर में बल्ब होते हैं, सूर्य, तारा, ये सबसे प्रकाश निकलते हैं। अगर सोचो इस धरती पर प्रकाश ही नहीं रहे तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। अरे सोचो रात में अंधेरा है, न चांद निकला है न कुछ, और लाइट, सारा लाइट कट चुका है, तो क्या कहीं प्रकाश होगा? जब तक हम मोमबत्ती नहीं जलाएंगे तो प्रकाश नहीं होगा। इसी को कहते हैं प्रकाश। तो चलिए कुछ डिफिनेशंस के साथ जाना बेहतर होता है। डिफिनेशन एग्ज़ाम्स में डिफिनेशन पूछता है, आपकी सोच नहीं कि आप कैसे सोच रहे हैं ये, बट आपके दिमाग चलना चाहिए, आपका सोचने का पावर होना चाहिए। अगर आपके पास दिमाग ही नहीं होगा तो आप सोचिए कैसे, सोच ही नहीं पाइएगा तो लिखिएगा कैसे। तो चलिए उसका डिफिनेशन बता देता हूँ साफ साफ अक्षरों में। प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी लाइट, लाइट ये सोर्स, हाँ लाइट की सोर्स हैं, मैनी सोर्स लाइट्स के, जैसे
सूर्य, तारा, लालटेन, दिया, मोमबत्ती, बल्ब, टॉर्च, etc एक्सेट्रा। कितना बोलूं? तुम भी बोलो। तुम कमेंट में सब पढ़ देना। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, लाइट्स ऑफ लाइट्स, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। चलो आगे पढ़ते हैं। प्रकाश के स्रोत भी लिख ही देता हूँ, जब बोल रहा हूँ तो लिखने में क्या जाता है। तुम भी लिख लेना कॉपी में। नोट्स जरूरी है 10th में। नोट्स किसी दूसरे पर डिपेंड मत होना, ठीक है? दूसरे पर डिपेंड होगे तो फंस जाओगे बुरी तरह से। मैं कह रहा हूँ लिख के ले लो कहीं पे, किसी पेज पे लिख लो और दीवार पे साड़ दो। खुद का नोट्स जरूरी है। तो तुम नोट्स नहीं बनाओगे और एग्ज़ाम के समय में तुम्हें पढ़ना हो, याद करना होगा, तुम क्या करोगे? रफ में खोजोगे, कहाँ है, अरे अरे ये मिल गया, अरे अरे इसका आगे वाला कहाँ है? जब रहेगा ही नहीं तो तुम याद क्या करोगे? फिर याद नहीं करोगे तो पीछे में लिखोगे क्या? चलो बेफालतू की बातों को छोड़ के प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत इंग्लिश जरूरी है 11th में। अभी तो तुम 9th में होगे चाहे 10th में, 11th में इंग्लिश जरूरी है। कब से समझ में आता है ना? कमेंट कर देना कब से नहीं समझ में आता। हेलो भैया, नहीं बात समझ में आता है ना? नॉर्मल लिखो। देखो प्रकाश के स्रोत भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मानव निर्मित, सब लिखते चलना और भूल जाओगे क्या पढ़ा तुमने। मानव निर्मित मोटिवेशन दूंगा, मोटिवेशन राइटिंग स्किल्स मेरी तो खुद बेकार है लेकिन तुम्हें सुधार के दूंगा। और दूसरा प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक लोग हैं, तो इसमें कुछ लिख लो, सूर्य, तारा। हाँ एक बात और ध्यान दो, मून प्राकृतिक स्रोत है बट उसकी खुद की प्रकाश नहीं होती है। जैसे मून तो है, चमकता है, सबको लगता है वाह मून इतना चमकता है। हाँ भाई चमकता है बट उसके पीछे की सच्चाई, जब सनलाइट अगर मून पे पड़ता है तो सनलाइट की रोशनी से मून चमकता है। अगर यही सनलाइट मून पे नहीं पड़े तो वो नहीं चमकेगा। समझ गए? एक्सेट्रा लिख लो, मानव में लिख लो, ये तो बहुत ईजी है। दिया, दिया मत करना, दिया दिया, लालटेन, बहुत सारे हैं तुम कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर नहीं हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और तुमको क्या लगता है माफ़ी मांगेंगे तुमसे? देखो तो मेरा कैमरा भी ले गया। कैसे कैसे? तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सारा टॉपिक्स। टॉपिक्स क्या थे तो बेसिक था, अब आए हैं टॉपिक्स में। समझ में आ गया तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब तो कर ही सकते। अगर लाइक कैसे करोगे ना, ऐसे तो मुझे यहाँ पे मोटिवेट मोटिवेट, ठीक है? एक लाइक प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए सरकार। चलिए प्रकाश का डिफिनेशन सॉल्व हो गया, स्रोत भी हो गया। अब शुद्ध रूप से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? बहुत बच्चे होंगे कि बोलेंगे 5। 5 होते हैं लेकिन वो शुद्ध रूप से नहीं होते हैं, उसे पदार्थ के प्रकार होते हैं। और शुद्ध रूप से पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। समझ गए? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ऑब्लिक्यू। ठीक है, 3 हो गए। मैं लिख देता हूँ। और कुछ बच्चे बोलेंगे कि पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। हाँ होते हैं लेकिन शुद्ध रूप से नहीं होते ना बच्चे, 5 तो होते हैं
ठीक है, तो उनके भी नाम जान लो, तुम्हें बेटर होगा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, देखो तुम्हारा भैया हूँ मैं, देखो देखो तुम्हारा भैया हूँ, एक लाइक। तो चलो, प्रकाश का स्रोत हो गया। अब प्रदीप्त अप्रदीप्त जान लें। पहला हो गया प्रदीप्त वस्तुएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वस्तु लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कहते हैं ल्यूमिनियस, ल्यूमिनस। अरे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एक होता है प्रदीप्त, उसमें राइटिंग का ध्यान में तो पढ़ाई का ध्यान में वस्तुएं, इसको करते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, NONLUMINOUS OBJECT ऑब्जेक्ट। प्रदीप्त और अप्रदीप्त बता देते हैं। प्रदीप्त, प्रदीप्त वैसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसका मतलब कि खुद से ही प्रकाश निकालती है। ऐसा कि नहीं कि देखो, बल्ब को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तुम चालू कर दोगे, नहीं ना होगा। तो इसीलिए प्रदीप्त उसे कहते हैं जिसका स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं का। तो ठीक है, तो ये डिफिनेशन लिखवाइए। सॉरी सॉरी कहता हूँ, लिखवा देता हूँ अच्छे से। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, कहते हैं। एग्जाम्पल्स, सूर्य, तारा, जुगनू, जुगनू, जुगनू वाला, जुगनू, ये वस्तुएं, ये वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित उत्सर्जित न करे उसे अप्रदीप्त प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु अपनी जानते, चंद्रमा, टेबल कुर्सी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो फुल्ली समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े या नहीं, तुम बताओ तुम। चलो, 3 पदार्थ के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद इस क्लास को एंड कर देते हैं। चलो, इसको मिटाया जाए, तुम्हारे लिए कितना करना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, थोड़ा तो ध्यान दे दो। जल्दी जल्दी अब लिखते हैं, चलो
शुद्ध रूप से पदार्थ के प्रकार के होते हैं। शुद्ध रूप से पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट फ्लुएंट। देखिए मैं मिला रही हूँ, गलत भी हो सकता है। ओपेक्यू ओपेक्यू पारदर्शी के बारे में बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। फिर अगले क्लास में इसका डिफिनीशन और इससे आगे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बता दूंगा, ठीक है। पारदर्शी वह पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण आसानी से आर पार कर जाए, जैसे शीशा। शीशा में अगर आसानी से आर पार कर जाएगा तो ट्रांसपेरेंट हो गया। और बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, शीशा, पन्नी, पन्नी में भी आर पार हो जाता है। शीशा, पन्नी, ये सब हो गया ट्रांसपेरेंट में, ठीक है। और अपारदर्शी में क्या होता है? अपारदर्शी में जिसमें प्रकाश की किरण आसानी से नहीं है और तुम कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन आर पार नहीं हो सकते। वह माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो उसे अपारदर्शी माध्यम का अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार, पेड़ पौधे, पत्थर एक्सेट्रा। और थर्ड है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ वो पदार्थ जिसमें प्रकाश के कुछ अंश आर पार जा सके, जैसे में तेल से भीगा हुआ कागज, धुंध कहते हैं जिसे कोहरा, 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 कुहासा, कोहरा। तीसरा में और एग्जाम्पल ले लो, घिसा हुआ कांच एक्सेट्रा। ये सब पदार्थ के 3 रूप हैं और उसके एग्जाम्पल्स और प्रकाश के बारे में मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में इनके डिफिनीशन लिखवा दूंगा। इसके आगे टॉपिक उठाऊंगा। तो वॉच करने के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और लाइक एंड कमेंट करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब सब कीजिएगा। और कमेंट में बताइए क्या मुझे 9th क्लास लेना चाहिए। और एक बात और, मेरी सारी जो स्टडी के रिलेटेड वीडियो है, ऑल चैप्टर्स, साइंस, मैथ, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट, साइंस, मैथ, इंग्लिश, साइंस, ऑल समझ लो, ऑल सबका यूट्यूब पे आएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर नोट्स आपको बनवा दूंगा, बोर्ड पे PDF भी दे दूंगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी बना दूंगा, ठीक है। फिर सारा यहाँ पे डाउट क्लियर करते चलेंगे, फिर आपका डाउट हो जाएगा क्लियर। तो सारी वीडियो मेरी यूट्यूब पे आएगा तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मैं जैसे वीडियो डालूँ आपके पास आ जाए, इसलिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ठीक है। तो और बता दूँ, मैं अभी नया हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए। मुझे तो माइक के सामने बोलने भी नहीं आता है, बट कोशिश कर रहा था बोलने का। और यहाँ तक का सफ़र मेरा बहुत कठिन था, इसके आगे पता नहीं क्या होगा। तो मुझे पता नहीं कि सपोर्ट मिलेगा या नहीं, देखते हैं। मेहनत करते रहना चाहिए। सबने की तो मैंने भी कर, मुझे भी करने में क्या होता है। तो ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। बाय। टाटा टाटा टाटा। ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है, दिख रहा है।